एक कहावत तो सुनी होगी, दो शेर एक साथ नहीं रह सकते, जैसे दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकते। आइए चलते हैं, आपको सबसे पहले ले चलते हैं आपको पर्थ टेस्ट की ओर। पर्थ टेस्ट में जब लबुशेन बल्लेबाजी करने आए, वो एकदम प्रेशर में थे और बॉल को सही तरीके से खेल नहीं रहे थे और बॉल से छेड़छाड़ कर रहे थे। तब लबुशेन और सिराज के बीच कुछ नोकझोंक हुई थी। सिराज ने उनको टोका था, जो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर अंपायर को आना पड़ा इंटरफेयर करने के लिए। उसके बाद पर्थ टेस्ट में उनकी करारी हार हुई। उसके बाद मिचेल जॉनसन ने एक निजी चैनल के हवाले कहा कि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी, गेंदबाजी या उनका एग्रेशन, प्रमुखता उन्होंने कहा एग्रेशन, वो देखने को नहीं मिली जो ऑस्ट्रेलिया जिस चीज़ के लिए फेमस है। और ऑस्ट्रेलिया का हार का सबसे बड़ा कारण वही था, जो उनका एग्रेशन। हो सकता है मिचेल जॉनसन की बात उन लोगों ने सुनी। वही हो रहा है दूसरे टेस्ट में, जो एडलेड में होने वाला है, हो रहा है। हुआ यूँ, सबसे पहले बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है मोहम्मद सिराज और लबुशेन के बीच। सिराज के साथ सबसे बड़ी समस्या है, वो गेंदबाज अपने मूड में बॉलिंग करते हैं। भाई डीएसपी है, वो कानून जानते हैं, उसे कानून सिखा देंगे वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जा कर के, ठीक है। हुआ ऐसा कि लबुशेन बल्लेबाजी कर रहे थे और सिराज अपनी रनअप पर से चल चुके थे और अंपायर को क्रॉस किया। अचानक लबुशेन को कहते हैं रुकने के लिए। सिराज को गुस्सा आ गया और उन्होंने गेंद से लबुशेन की तरफ फेंक डाला। ऐसा पहले बहुत बार हुआ है। दानिश कनेरिया ने एक बार सहवाग को फेंक दिया था, ग्लेन मैकग्राथ ने किया था एक बार, मतलब बहुत सारे स्टोरी हैं। कोई हाँ, ग्लेन मैकग्राथ की मदर थी शायद, वाइफ को एक बार किसी बल्लेबाज ने गाली दे दिया था, शायद श्रीलंका या पाकिस्तान, मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ था और बहुत बार ऐसा होता है। तो उन्होंने गेंद से फेंका किसकी तरफ? लबुशेन की तरफ। अब हुआ यूँ, मैं बताता हूँ आपको, एकदम ड्रामा चल रहा है अभी दोनों। हुआ यूँ को 25वां ओवर का मैच चल रहा था। लबुशेन को रोकने के लिए कहा, क्योंकि एक आदमी गुजरता हुआ दिखा साइड स्क्रीन से लबुशेन को, और वो उनको डिस्टरबेंस हुआ, जिसके कारण जो है सिराज गुस्सा में आए और एक बॉल से फेंका। फिर बाल बच गए लबुशेन। लेकिन स्टुअर्ट क्लार्क कहते हैं एक निजी चैनल के हवाले से, और ट्वीट भी किया उन्होंने, स्टुअर्ट क्लार्क जो पहले क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के, जो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, उनको जुर्माना लगाना चाहिए था। देखिए अब ऑस्ट्रेलिया जो है छल बल कल सब कुछ का प्रयोग करेगा। उनके स्टेडियम में जो सो कॉल्ड दर्शक हैं, सो कॉल्ड मैं इसीलिए कह रहा हूँ, 2-4 दर्शक हैं, इंडियंस हैं वहाँ पे, उनके पूर्व क्रिकेटर्स और उनके जो भी हैं मीडिया, अब पूरी तरीके से क्रश करना चाहेंगे। लेकिन इंडिया हारेगी नहीं। वसीम अकरम फ़ैन है इंडिया की, तो सिराज भाई अपने मूड में है, मियाँ मैजिक, ठीक है। फिर दोबारा क्या हुआ, इनके बीच में और ट्रेविस हेड के बीच में जो घटना हुई है। ट्रेविस हेड तो आप जान रहे हैं कितने ख़तरनाक बल्लेबाज है और कितनी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। बुमराह और लबुशेन या बुमराह ट्रेविस हेड के बीच आंखों में इशारा हुआ है, वो अमूमन चलता है बल्लेबाजी और गेंदबाजी में चलता है, क्योंकि अब जो है आंख में आंख मिलते रहता है। तेंदुलकर थे, वो ऐसा नहीं करते थे, वो झुक जाते थे, वो बल्ले से अपना जवाब देना है उनको भाई, लेकिन ऐसा अब चलता नहीं है, ठीक है। तो हुआ यूँ, जो ट्रेविस हेड ने उनको शायद 86 ओवर या 82 ओवर था, पता नहीं, उनको 4th गेंद पे छक्का मारा, 3rd गेंद पे फ्लिक किया, छक्का 6 गया। 4th गेंद पे सिराज ने उनको यॉर्कर देनी चाहिए, लेकिन लो फुल टॉस बॉल था, उनको बोल्ड कर दिया गया। तो सिराज ने उनको जाने का इशारा दिया। ऐसा रूल नया शायद आ गया है जो आप जाने के लिए नहीं कर सकते हैं। फिर सिराज ने भी सम यूज एब्यूसिव वर्ड फॉर हिम, सेम रिपीटेड बाय ट्रेविस हेड। फिर सिराज जाते हैं बाउंड्री के पास, तो उनके जो दर्शक हैं हुट करने लगते हैं। ये सारी घटना हुई है। जितने भी पूर्व क्रिकेटर्स हैं सबके अलग मायने हैं।
कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं जो भैया तुम पहले विकेट तो निकालो। ट्रेविस हेड को तुमने 140 पे आउट कर दिया तो तुमने कोई बड़ा चमत्कार नहीं कर दिया। सारे 333-35 रन बने हैं, उसमें ट्रेविस हेड ने तो हाफ रन तो बना दिया। तुम उसे 10 रन के अंदर में आउट करो तब जाकर तुम कुछ कर सकते हो। ट्रेविस हेड अगले नेक्स्ट 9 इनिंग्स खेलेंगे बैटिंग, तो आपको किस तरीके से आउट करना है वो स्ट्रेटजी बनाओ। एग्रेशन ज़रूरी है। इंडिया के पास 300 रन रहता, लीड रहता तो एग्रेशन है। अभी शांत होकर के आप बस बॉलिंग करो, विकेट निकालो आप भाई। ट्रेविस हेड को आउट कैसे करना, सीधे बाउंस मारो ना, बाउंस मुंह पे मारो, मुंह पे। अभी शोएब अख्तर रहता तो मुंह पे मारता और आउट कर देता उसे, उसके मुंह पे मारो यार, गुस्सा मत करो, ठीक है, मैच निकालो। क्योंकि अभी न्यूजीलैंड से अगर हम जीत गए रहते मैच तो उतना फ्रस्ट्रेशन नहीं रहता। चलो ठीक है, 1-1 से ड्रॉ हो जाता सीरीज, 3 मैच मेरे पास हैं तो हम लोग मैच जीतने का प्रयास करते और बेशक जीतते। लेकिन आप न्यूजीलैंड से 3-0 से हार चुके हो, वो भी घर में। फर्स्ट टेस्ट जीते, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगे, उम्मीद था, क्योंकि क्या कहते हैं, टीम अच्छी थी। अभी बॉल स्विंग हो रहा था तो सब 20 दाब, वो कोई बॉलर है अभी उसको आप रेस्ट कर दिया आपने। खैर मैंने एक न्यूज़ सुना है जो मोहम्मद शमी आ रहे हैं, उनका वीज़ा तैयार हो गया है, बस उनको उनका जो इलाज है वो होगा, उसमें जो खामियां होगी या नहीं वो देखना है। वीज़ा तैयार है, बीसीसीआई बहुत चाहती है, और खास करके सौरव गांगुली ने कहा था 10 दिन पहले जो मुझे मोहम्मद शमी चाहिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। देखिए क्या होता है। खैर मियाँ मैजिक जी बी काम, आपने जो किया है विकेट निकालो भाई, आपने 4 विकेट लिया। बस ट्रेविस हेड को आप पहले आउट करते फिर जश्न मनाते तो एक अलग बात थी, मैच निकल जाता है। और इस बार वो खामोशी से खेलने वाले हैं, वो सीरीज हराने वाले हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने लगातार 2 सीरीज उनको हराया वहाँ पे।